नरेंद्र मोदी की जो है यहाँ पर पुतला दहन किया गया कांग्रेस वर्कर्स के द्वारा। सही आप ये तस्वीर देख सकते हैं एलजी हाउस के ठीक सामने जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दरअसल मैं और तमाम पत्रकार बंधु भी चपेट में आ गए। कितनी मर्जी पानी की बौछारें डालो, आग की लपटें फेंको, आंसू गैस के गोले फेंको, कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरेगा। कि दिल्ली पुलिस मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पे कांग्रेस की शक्ति को कुचलना चाहती है। कांग्रेस प्रोटेस्टर्स पे लगातार वाटर कैनन के इस्तेमाल करने के बाद जो है दशा थोड़ी बदल गई है। अफरा तफरी का माहौल जरूर है। उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो है यहाँ पर पुतला दहन किया गया कांग्रेस वर्कर्स के द्वारा। ये तस्वीर है एलजी हाउस के ठीक सामने जहां पर तमाम कांग्रेस पार्टी वर्कर्स इस समय मौजूद हैं। लगातार जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रोटेस्ट इतना उग्र था कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया दिल्ली पुलिस को। कि दिल्ली पुलिस मोदी जी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पे कांग्रेस की शक्ति को कुचलना चाहती है। कांग्रेस की जो आवाज है वो देश की आजादी की आवाज है, ईमानदारी की आवाज है, किसानों की आवाज है, महिलाओं की दलितों की आवाज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ बोल के अच्छे दिन का नारा दे करके, काले धन का नारा दे करके लोगों को ठगने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस सड़क पर है, सोनिया गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, राहुल गांधी को सताया जा रहा है। कांग्रेस के लोगों का इस्तेमाल किया गया है प्रोटेस्टर्स सरकार शांतिपूर्वक तरीके से जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। गंदा पानी, सीवर का पानी जिससे खुजली बीमारी होती है, वो पानी कांग्रेस के लोगों पर छोड़ा गया। साथियों लगातार जो बात आप जय किशन साहब ने कही है बिल्कुल सही। आप ये तस्वीर देख सकते हैं एलजी हाउस के ठीक सामने जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दरअसल मैं और तमाम पत्रकार बंधु भी चपेट में आ गए। तस्वीरें देख सकते हैं कि कैमरा से लेकर पूरा शर्ट जो है बिक चुका है। लेकिन कांग्रेस प्रदर्शनकारी अब भी मौके पर डटी हुई है। क्या लग रहा है ये समाधान है? मात्र एक समाधान प्रोटेस्ट है करना है। एक आवाज बुलंद करना कांग्रेस का धर्म है। देश की आजादी को खतरा है, देश की एकता को खतरा है। कांग्रेस चिंतित है। कांग्रेस सड़क पर उतर करके इसका भी जवाब देगी, संसद में भी जवाब देगी, सड़क पर भी देगी, जितना हो सकेगा विधानसभा में भी देगी। और कांग्रेस के लोग हमेशा आंदोलन के लिए खड़े रहेंगे। ये एक तस्वीर नहीं है, एक पुतला दहन है और भी पुतला दहन किया गया है कांग्रेस प्रोटेस्टर्स के द्वारा। मैं वो भी तस्वीर आपको दिखाता हूं साथियों। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया जिसके बाद तमाम प्रोटेस्टर्स जो हैं ये लगातार दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहां पर पुतला दहन किया गया, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं दिल्ली के एलजी हाउस से लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। गिन्नी सर हमारे पूरा भीग गए हो आप क्या? पूरा जी बौछारें मारी है पानी की लगातार। छाती पे वार करे, पीठ पे नहीं। उसके लिए हम स्वीकार करते हैं। कितनी मर्जी पानी की बौछारें डालो, आग की लपटें फेंको, आंसू गैस के गोले फेंको, कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरेगा। हमारे संस्कार नहीं है डरपोकों के, हम संगी नहीं है, हम भाजपा वाले नहीं है जो पीठ दिखा के भागेंगे। अरे चलाओ, तुम्हारा पानी खत्म हो गया पर कांग्रेसियों की छाती खत्म नहीं हुई। छाती समझे? टेस्ट इतना उग्र तरीके से था कि दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना। देखिए दिल्ली पुलिस तो आज दिल्ली पुलिस तो बीजेपी का कुतला बन चुकी है। बीजेपी की आज एक मर्यादा होती थी राजनीति की, पहले इन्होंने सारी मर्यादाएं लांघ दी है। आज ये सोचते हैं कि आज हम लोग डर जाएंगे, पानी की बौछारों से हम लोग पीछे भाग जाएंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पानी की बौछारों का सम्मान करता है। आज बहुत सी हमारी महिला कार्यकर्ता, बहुत सी हमारी बहनें पानी की बौछारों में सड़क पे गिरी है, पर आज उसके बाद भी उनके हौसले नहीं टूटे हैं, चोटें भी लगी है 2-3 बार। मेरी बात सुनो, हमारी छाती पे वार हुआ है, हम उसका स्वीकार करते हैं। पीठ पे पानी की एक बौछार नहीं आई। ये कांग्रेस को दबाने की साजिश है। कांग्रेस दबेगी नहीं। सोनिया जी की आवाज को दबाया जा रहा है। अरे ये एंजॉयमेंट आप अपनी छाती पे, अरे आप अपनी छाती पे एंजॉयमेंट लेके देखो, आपकी छाती के बाल गायब हो जाएंगे। आप जिसको एंजॉयमेंट कह रहे हो, पानी की बौछार एक बार सामने तो जाओ, आपके साथ ऊपर के ऊपर, नीचे के नीचे हो जाएंगे। आप जिसको पानी की बौछार 4-4 फुट आदमी को उठा के पानी ने बाहर फेंक दिया, आप इसको एंजॉय कहते हो? ये सत्याग्रह है, ये हमारे देश की सच्ची आवाज है। ये हमारी कांग्रेस के लिए नहीं, ये देश की लड़ाई है। ये देश की, भारत की मिट्टी की लड़ाई है। हम भारत माता के सपूत हैं, हम कांग्रेस की गोद में पल के बड़े हुए हैं। ये बात
भूल जाए, ये बात भूल जाए कि कांग्रेस को दबा देंगे। आज हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सोनिया गांधी जी को, आज ये सोनिया गांधी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, सॉरी राहुल गांधी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये उस सच की आवाज है जिसको मोदी और आरएसएस वाले सन 47 से उठाते आ रहे हैं, पर उस सच को दबा नहीं सके। महात्मा गांधी के सच को नहीं दबा सके तो हिजड़ा नथुराम गोडसा आ गया कि उन्हें गोली मार गया। हिजड़ा नथुराम गोडसा, मेरी बात सुनिए। अरे मंदिर छोड़ो आप, उस मंदिर का सबसे पहले दमन भी भाजपा वाले ही करेंगे। आपको क्या लग रहा है आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही विद्यमान है, उस तानाशाही का जवाब सिर्फ कांग्रेस है। आज हमारे देश के अंदर जो लोगों का खून बहाया जा रहा है, उसका जवाब कांग्रेस है। हिंदू मुस्लिम को भिड़वाया जा रहा है, उसका जवाब कांग्रेस है। भाईचारे का जवाब है कांग्रेस। सिर्फ एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है देश को, मुल्क को चला सकती है। भाजपा अगर कुछ कर सकती है तो नफरत के गड्ढे खोद के हिंदुस्तान के लोगों का खून उस गड्ढों में बहा सकती है। ये है भाजपा सरकार। उग्र था क्या? जो उग्र की बात नहीं होती है, हमारे को रोकने की साजिश चाहिए। आज प्रोटेस्ट में हमने कौन दिल्ली पुलिस के बंदों के साथ कोई मिसबिहेव कर दिया या दिल्ली पुलिस के लोगों को पथराव कर दिया? आज ये हम लोगों को दबाने की साजिश है, पर ना कांग्रेस दबी है ना कभी दबेगी। ये बात इनको समझने वाली बात है। कांग्रेस के अंदर मेरी बात सुनिए, हमारे यहाँ से खून की एक धार भी बहेगी ना तो जमीन पे कांग्रेस लिखा जाएगा, भारत माता इस हाथ से लिखा जाएगा। आप क्या सोच रहे हो कि हम लोग डर जाएंगे, हम लोग धमक जाएंगे? अरे हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुए हैं, अगर देश के लिए हमें कुर्बान भी होना पड़े तो भी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तैयार है। ये बात याद रखिए। मानती नहीं हो तो आम आदमी पार्टी को मानती। अरे जिसको मर्जी विपक्ष माने, आम आदमी पार्टी के 6 राज्यों में बन गई। आज वो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी है, उसको एक नेशनल पार्टी बनाने की कगार में मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की एक बी पार्टी है। आज इससे आपको समझना पड़ेगा, जहाँ कांग्रेस का प्रभुत्व होता है, जहाँ कांग्रेस का वोट बैंक होता है, वहाँ केजरीवाल संघी पहुंच जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये चीज समझने की जरूरत है। सत्य है सोनिया, सत्य है। क्या गलत बोला? क्या गलत बोला? राहुल गांधी के खिलाफ क्या मिल गया आपको? सोनिया गांधी के खिलाफ भी कुछ नहीं मिलेगा। अरे इनको तो सोचना चाहिए, जिस देश के अंदर सोनिया गांधी जी गंगाराम अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी, उस देश में हमारे राहुल गांधी जी को प्रताड़ित किया जा रहा था, पर आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता उनके साथ थे। इसलिए राहुल गांधी जी की हिम्मत, मेरी बात सुनिए, वो बनी रही। आज सोनिया गांधी जी के हक की लड़ाई हम यहाँ पे लड़ रहे हैं और सोनिया गांधी जी की भी हिम्मत बनी रहेगी। ये आपके हौसलों पर वार है। हमारे हौसलों पर वार नहीं है। सरकार की नाकामियां हैं, सरकार की कमजोरियां हैं। मेरी बात सुनिए, सरकार की नाकामियां हैं, सरकार की कमजोरियां हैं, सरकार की तानाशाही है। वो सोच रहे हैं कपड़े भिगो के, छाती पे वार करके, 2-4 कार्यकर्ताओं को जमीन पे गिरा करके ये नैतिकता की लड़ाई जीत जाएंगे। ये कभी नहीं जीत सकते। ये मुल्क कांग्रेस ने बनाया है, ये मुल्क कांग्रेस ने चलाया है। इस मुल्क का बच्चा बच्चा कांग्रेस से प्यार करता है। आखिरी सांस तक, आखिरी कफन तक अगर हम हैं तो सिर्फ कांग्रेस के हैं। कफन पर टैक्स लग गया सर 5%। अरे वो कोई बात नहीं, वो तो मोदी को भी भुगतना पड़ेगा, योगी को भी भुगतना पड़ेगा, भाजपा को भी भुगतना पड़ेगा। पर आज ये सोचने की बात है कि आज हमारे, आप शमशान घाटों में जाओ, वहां पे लिखा होता है कि जिसके पास क्रियाक्रम के पैसे नहीं है फलाने नंबर पे फोन मारो। अब थोड़े दिन बाद आपको ये समझ में आएगा, जिसके पास कफन नहीं है घर की चादर उड़ा दो। ये हमारे देश की सरकार है जिसने कफन पे भी टैक्स लगा दिया। तो विकल्प क्या है? आप विकल्प सिर्फ कांग्रेस है। इमोशनल की बात नहीं, सच की बात है। अगर देश में कोई विकल्प है तो कांग्रेस है। बीजेपी ने देश को बर्बाद किया है, बीजेपी ने देश को डुबोया है। 2014 के बाद से हम इतने कर्जे में आ चुके हैं कि अगर आपने जो कच्चा भी पहन रखा होगा ना, उस पर भी जो टैक्स लगेगा वो भी बीजेपी के नाम का होगा। याद रखना आप ये बात। ये जो सिलसिला चल रहा है जिसे नेशनल हेराल्ड के नाम से ईडी के द्वारा लगातार सोनिया और राहुल पे हमला किया जा रहा है, क्या सिलसिला चलता रहेगा? ये सिलसिला हमारे देश में महंगाई के मुद्दों गायब करने के लिए, ये सिलसिला हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई कराई जा रही है उसको गायब करने के लिए, ये सिलसिला नेशनल मुद्दे जो हमारे देश के हैं उसको छुपाया जा रहा है, ये सिलसिला चाइना जैसा देश जो हमारी जमीनों को हड़प लेता है उसको छुपाने के लिए, ये सिलसिला जो मोदी गो बैक के नारे विदेशों में लगते हैं उसको छुपाने के लिए, ये सिलसिला आम आदमी अपना खून बेच के अस्पतालों के बाहर। सुनो आप, आम आदमी खून बेच के रोटी खाने को उतारू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं है कि हर घर के बाहर खून की बोतल लटकी होगी और उस पर लिखा होगा 500 रुपए में 1 बोतल और 900 में 2। ये हिंदुस्तान की सूरत बनने वाली है मोदी सरकार के राज में। ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा होने वाला है, ऐसा हो चुका है। अरे किडनियां फेफड़े बेचने को तैयार बैठे हैं लोग। आप क्या लगा रहे हो हिंदुस्तान को? आज आपकी किडनी का दाम आपको 4 लाख 5 लाख जितना चाहिए हो, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर से सेटिंग कर लेना, वो आपको मिल जाएगा। नहीं, ये तो आरोप लगा रहे हैं आप, जिस तरीके से लगातार 2 जगह पुतला फूकी गई है मोदी। नहीं, देखो, पुतला मोदी का भी फूका जाएगा, पुतला योगी का भी फूका जाएगा, पुतला तानाशाही का फूका जाएगा। आज की सरकार का पुतला नहीं है, ये पुतला तानाशाही का पुतला है।
जो सच की आवाज को दबाया जा रहा है, ये उसके खिलाफ पुतला है। इतना कुछ होने के बावजूद भी एक जो भारत का जो एक बहुसंख्यक आबादी है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, कुछ मुट्ठीबल लोगों के साथ होने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो हमारे देश में वोटिंग ही सिर्फ 60% होती है। 40% तो वो लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकलते, जो मन में कहते हैं यार कांग्रेस अच्छी थी। मेरी बात को आप समझना, 60% में 36% इनको वोट मिल गया और 20% हमें मिल गया, तो क्या इनकी नैतिकता मजबूत हो जाएगी? क्या इनका वोट बैंक मजबूत हो जाएगा? अरे 100 में से 33 नंबर लाने वाले को आप पास तो मान सकते हो, पर फर्स्ट डिवीजन में पास नहीं हुआ। मोदी सरकार को आज तक लोगों ने कभी भी पूर्ण बहुमत जरूर दिया, पर 100% वोट नहीं दिया। याद रखिए आप ये बात। बहुमत नहीं मिलता। मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ, बाकी लोग तो निकलते ही नहीं है बाहर। अगर हमारे देश में बाकी लोग इलेक्शन के लिए बाहर निकलें, चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लें, तो शायद मोदी सरकार इतनी मजबूत ना बन पाए। एक बात बताइए, चौधरी अनिल जी के स्पीच के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र हो गए और एलजी हाउस की तरफ आगे देखिए, चौधरी साहब सच की आवाज हैं। चौधरी साहब सिर्फ सच बोलते हैं। चौधरी साहब गुमराह नहीं करते। आज आपको पता होगा, भाजपा के जितने इंटरव्यू आप सुनोगे, आप मोदी के इंटरव्यू सुनोगे, उसमें सिर्फ गुमराह किए जाते देश के अंदर। चौधरी साहब सिर्फ सच की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, और लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक हौसला है, एक शक्ति है, एक पावर है। हम कार्यकर्ताओं को उनसे हौसला मिलता है, मजबूती मिलती है। अनिल चौधरी जी को सलूट है, जो वो कांग्रेस की लड़ाई जमीन पे बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। इसलिए एलजी की तरफ एलजी की तरफ क्या, हम तो मोदी के घर भी जाएंगे, हम योगी के घर भी जाएंगे, हम अमित शाह के घर भी जाएंगे। हम हर उस जगह जाएंगे जहाँ पे हमें तानाशाही का खात्मा मिलेगा। आज मोदी की अगर दरवाजे पे जाने से तानाशाही का खात्मा होता है, तो हम जरूर मोदी के घर जाएंगे। तो आप पीएम हाउस की तरफ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आप मिनिस्ट्री की तरफ जाएंगे? हर तरफ जाएंगे हम हर तरफ जाएंगे। हम हर तरफ जाएंगे। हक की ये विपक्ष का हम सरकार को इतना मजबूर कर देंगे अपनी नैतिकता के द्वारा कि सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़ेंगे। याद रखिए आप ये सरकार ने बात। आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप अपने नेता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई तक का आप जाते हो, आपको पता है कि जनता की, आप ये देखिए ये तानाशाही का उदाहरण है। आज ये सोच रहे कि पानी की बचारों से हमें डरा लेंगे। अरे ना हम डरे हैं ना हम डरेंगे भाई। कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ती है, जनता के हक की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस कभी नहीं दबती। याद रखिए आप ये। शुक्रिया।